हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सिंह और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है ईवीएस का पार्ट 1। ईवीएस पेडागोजी हम शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का पहला पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है, किस तरह से हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं, उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम वो सारे देखेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ही करके इसकी सीरीज चलेगी। सीडीपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। मैथ्स का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आप वो वीडियोस जाकर के देखो। और अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट 1 की। ईवीएस का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने इसका होल सिलेबस डिस्कस किया है, वो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप जाके विजिट करो, देखो वो वीडियो। वैसे मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख लेना। और इस वीडियो का जो नोट्स होगा वो भी मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अलग से। बाकी ये ट्राई करो कि आप बोर्ड पे से देख करके खुद का नोट्स बनाने का कोशिश करो, वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए आप बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हम इसे क्या बोल सकते हैं, समावेशी शिक्षा। मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाना, एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही स्कूल में पढ़ाना, उन्हें उनके हिसाब से सुविधाएं देना, जिसमें कि स्पेशली एबल्ड बच्चे आते हैं, विकलांग बच्चे आते हैं, जो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है वो बच्चे, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको साथ में बिठा करके पढ़ाया जाता है। उनको उनमें आपस में जो सोसाइटी की वैल्यूज होती है वो सारी चीजें सिखाया जाता है, उनके बीच का डिफरेंस दूर किया जाता है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आईईडीसी होता क्या है। आईईडीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये कब आया था, 1974 में। ये डेट पूछ सकता है, तो आप ये डेट याद रखो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 में ये आया था। उसके बाद ही हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं। ये जब आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो इसमें क्या बोला गया, क्या किया गया, इसमें सारे बच्चों को अलाउ किया गया, सारे स्पेशली एबल्ड बच्चों को अलाउ किया गया कि आप मेन स्ट्रीम में नॉर्मल बच्चों के साथ, जो बच्चे बिल्कुल ठीक है उनके साथ बैठ करके पढ़ सकते हो। उनको कुछ सुविधाएं दी गई, लिमिटेड फैसिलिटीज दी गई, जैसे कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको हियरिंग एड्स डिवाइस दिया गया, कान में जो मशीन लगता है उससे सुन करके वो समझ सके। उनके लिए अलग तरीके से पढ़ाने का मेथड यूज किया गया। थोड़ा बहुत ज्यादा उस समय किसी को नॉलेज नहीं था, तो उनके हिसाब से ट्राई किया गया कि उनको मिला करके बैठा करके एक जगह पढ़ाया जाए। जिनको देखने में दिक्कत हो रही है उन्हें लेंसेज का यूज करने के लिए बोला गया, लेंसेज दिए गए। जो चल नहीं पाते हैं उन्हें व्हील चेयर, ये सब सारी चीजें उन्हें दी गई। बट उस टाइम पे जो फैसिलिटीज थी, जो बच्चों को दिया जा रहा था, वो क्या था, लिमिटेड था। सब कुछ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। उनके लिए अलग से कोई टीचर नहीं रखा जा रहा था। जो टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वही उन्हें भी पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम पे उतना डेवलप्ड नहीं था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उसके बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया। तो फिर उसके बाद क्या आया, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जो कि मेन जो हमारा शुरू हुआ 2016 से शुरू हुआ। उसके पहले 1993 में भी आया था, बट उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं देखा गया था। तो मेन इसका 2016 हम लोग पढ़ते हैं, बट इसका डेट नहीं पूछता है, उसका डेट मेन है। तो आप आईईडीसी का डेट याद रखें, 1974। इसके बारे में आप गूगल से भी निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ें। और जैसे कि इस बोर्ड पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में जो लिखा हुआ है वो मैं अभी बोल करके भी समझाऊंगी, और साथ ही में यहाँ पे फोटोज ऐड कर दूंगी। आप फोटो से भी, मेरे नोट्स के फोटोज से भी देख करके पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा कि बहुत सारा नोट्स है, ठीक है, वो एक एक पेज का है। जब मैं लिखूंगी तो लिखने में भी टाइम जाएगा, उससे बोलने में टाइम जाएगा। उससे अच्छा है मैं फोटो ऐड कर दूंगी। हिंदी आप लोग सबको आता है, आप हिंदी इजिली पढ़ सकते हो। मैं इंग्लिश आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया गया, अलाउ ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल। सारे टाइप के डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, उसमें क्या था, कुछ टाइप के, जैसे कि जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते, इस तरह ये फिक्स था। इसके अलावा किसी को अगर कोई किसी और तरह की डिसेबिलिटी है वो उसमें नहीं इंक्लूड होते थे। बट इसमें क्या हुआ, सभी तरीके के बच्चे को जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया जैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम आती है, उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं विद फुल फैसिलिटीज। इसमें फैसिलिटीज बहुत सारी दी गई,
जैसे कि अलग से वॉशरूम बना दिया गया कि जिन बच्चों को वॉशरूम में बैठने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए वेस्टर्न वॉशरूम हैंडल के साथ, ताकि वो आराम से पकड़ के बैठ सके। और बहुत सारी चीजें, अलग से टीचर्स रखे गए, अलग अलग टीचर्स। बट पहले जो टीचर थे, एक ही टीचर होता था एक एरिया में, वो घूम घूम के अलग अलग स्कूल में पढ़ाता था। बट इस टाइम पे क्या हो गया, 2016 तक अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग स्पेशल टीचर्स रखे गए। आज आप अगर अलग अलग जगह पे जाओ, बड़े स्कूल्स में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल तक में स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए टीचर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे पटना में काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें आपको स्पेशल टीचर्स मिल जाएंगे, जिनको सब्जेक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। इन बच्चों के लिए वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात कर लिया, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर लिया। मैं इसे एक बार हिंदी में बता देती हूँ अपने नोट्स से, जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है मैं उसी से बता देती हूँ कि इंटीग्रेटेड में क्या किया गया। सभी उम्र के विकलांग लोग, और जो मैं आप फोटो ऐड कर दूंगी, आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। सभी उम्र के विकलांग लोग और जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी हैं, उन्हें कुछ अनुकूलन और संसाधनों के साथ मुख्य धारा की परीक्षा प्रणाली में रखा जा रहा है। इसमें लेकिन इस शर्त के साथ, इसमें शर्त क्या रखी गई है, इस शर्त के साथ कि विकलांग व्यक्ति और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी पूर्व के साथ फिट हो सके, मतलब पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ न्यू वाले स्टूडेंट्स फिट हो सके। शिक्षा प्रणाली को की मौजूदा संरचनाएं, दृष्टिकोण और अपरिवर्तित वातावरण, मतलब इसमें कुछ भी पहले के वातावरण में चेंज नहीं किया गया, शिक्षा की प्रणाली में कोई चेंज नहीं किया गया, सब कुछ वैसा ही था, बाकी उनको बस इंक्लूड कर दिया गया एक तरीके से। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन था। बट जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया वो मैं आपको बताती हूँ। ये नोट्स देख लीजिए, कितना लंबा नोट्स है, मैं पूरा लिखूंगी ना तो लिखने में ही टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा है मैं फोटो ऐड कर दूंगी, आप उससे पढ़ लेना। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या किया गया, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा के समान और उचित अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाता है। समावेशी शिक्षा में क्या किया जाता है, सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाता है। जैसे कि मैंने ये टेबल यहाँ बनाया था, वही टेबल मैंने यहाँ पे बना के आपको समझा दिया। अगर आपको इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी तरह के समझने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मेरे पढ़ाने के तरीके में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी मुझे बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करूंगी, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सी गलती कर रही हूँ, तभी मुझे एक तरह से सजेशन आपका चाहिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा ये स्टार्टिंग फेज है। अगर अभी आप लोग प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर मैं क्या गलतियां कर रही हूँ। तो आप मुझे जरूर बताएं। और हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। इसमें आगे हम क्या देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन लाने का मेन मकसद क्या था, क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। समावेशी शिक्षा को आखिर क्यों लाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, ये हम देखेंगे। सबसे पहला है टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन कल्चर एंड सोसाइटी। डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें अपनी कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति और अपने समाज में शामिल करना, यही था हमारा पहला उद्देश्य। इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं, विकलांग बच्चों को संस्कृति और समाज में शामिल करना। जिससे हम कैसे इन्हें शामिल कर रहे हैं पहले ये हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप देखें तो नॉर्मल बच्चे जब उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं जिन्हें किसी तरह की कठिनाइयां आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे देखने में कठिनाई आ रही है, वो किसी तरह का चश्मा लगा रहा है या फिर लेंस यूज कर रहा है। जो नॉर्मल बच्चा है वो क्या करेगा, नेचर क्या होता है बच्चों का, हेल्प करना, वो उसे मदद करेगा। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, वो एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे और एक दूसरे से समाज में कैसे व्यवहार किया जाता है किसी पर्सन से, उनके बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, कोई दूरियां ना रहे, इसे हम दूर करते हैं किससे, इंक्लूसिव एजुकेशन से, समावेशी शिक्षा से। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड देन सॉल्व इट। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, विकलांग बच्चे, विकलांग दिव्यांग ये सारे वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, बट मैं कर रही हूँ, हम इन्हें स्पेशली एबल्ड बच्चे भी बोलते हैं आजकल के टाइम में।
ठीक है। जो उनका जो प्रॉब्लम होता है उन्हें हमें फाइंड आउट करना रहता है, कि खोजना रहता है कि आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब तक कि हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे कैसे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है, हम उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि उन्हें किस चीज में दिक्कत आ रही है, फिर उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से हम जितना एफर्ट दे पाएंगे एज अ टीचर, तो हम ध्यान देते हैं। ये हमारा दूसरा एम रहता है समावेशी शिक्षा का। तीसरा एम हम देखेंगे इसके बाद। हमारा थर्ड एम क्या होता है? टू डेवलप द फीलिंग ऑफ अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। अवेयरनेस यानी जागरूकता, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना, यह है हमारा थर्ड एम। इससे आप क्या समझ रहे हैं? जो बच्चे हैं उनमें हम क्या विकास कर रहे हैं? जागरूकता की भावना का विकास कर रहे हैं, यानी कि वो इस चीज को लेकर के जागरूक हो कि हमारे समाज में और कितने प्रकार के लोग होते हैं, कितने तरह के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी वो उन कठिनाइयों से हारते नहीं है, बल्कि उससे जीत पा करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप पैरा ओलंपिक्स देखते हैं, उसमें अलग अलग स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसके बाद भी उन्हें कितना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ये सब जीता है उन्होंने। तो वो एक एग्जाम्पल है कि जब तक बच्चों में अवेयरनेस यानी जागरूकता की भावना नहीं आएगी, वो आपस में डिफरेंस की भावना नहीं लाएंगे और मिलजुल कर एक साथ रहना सीखेंगे। तो जब हमने तीसरा टॉपिक देख लिया, हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। हमने थर्ड टॉपिक देख लिया, थर्ड पॉइंट देख लिया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लें। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। फोर्थ पॉइंट की बात कर ले, उसमें हम क्या बात करेंगे? टू टीच एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द चिल्ड्रन नेशंस मेन स्ट्रीम। ठीक है, इसका हिंदी हम देख लेते हैं। सभी बच्चों को पढ़ाना और देश की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी देश की मुख्य धारा में शामिल करना। इसका मतलब क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ देश की जो मुख्य धाराएं हैं उनसे उन्हें जोड़ते हैं, देश के बारे में बताते हैं, हमारे देश के जितने भी प्रकार की चीजें होते हैं उनके बारे में उन्हें समझाते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अब हम फिफ्थ टॉपिक, अपना फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। लिखने मिटाने में ही लगता है, जब तक ये स्मार्ट बोर्ड में नहीं ले लेती हूँ ये प्रॉब्लम रहेगी। तो आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। हम अब नेक्स्ट पॉइंट, अपना पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या है? टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन टीचिंग। जब हम टीचिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें लोकतांत्रिक जो भावना होती है, लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, वो हमें इन्हें लाना है। हमें अपने टीचिंग में लाना है। क्या लाना है? लोकतांत्रिक मूल्यों को लाना है। शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य में क्या आ जाते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी बच्चों को बराबर का अधिकार देना, इक्विटी की भावना रखना, समानता का भावना रखना। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। इसके बाद हम सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट देखेंगे। इसमें और दो पॉइंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी, सिक्स और सेवन पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। और मैंने जितना भी बताया आप इसका नोट्स बनाते जाओ। क्या होगा? जब आप अपनी हैंड रिटेन नोट्स बनाते हो तो उससे आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू दूसरे की नोट्स जब आप पढ़ते हो। आज के लास्ट दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो क्या क्या है? सिक्स पॉइंट हमारा है टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। जब बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, चाहे वो स्पेशल स्टूडेंट हो, चाहे वो स्पेशल बच्चे हो या फिर नॉर्मल बच्चे हो, जब वो आत्मनिर्भर बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो खुद के काम खुद से करना सीखते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं बाकी सारी चीजों के लिए। अगला है टू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम जो हो उसे दूर करना है। बच्चों के बीच अक्सर ये भ्रम रहता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हर चीज में कठिनाइयां होंगी, जो देख नहीं पा रहा है वो पढ़ेगा क्या ही, जो सुन नहीं पा रहा है वो क्या ही पढ़ेगा। बट जब हम रियल लाइफ में जाकर के देखते हैं
तो वो बच्चे नॉर्मल बच्चों से कहीं अधिक कर चुके होते हैं, क्योंकि उनका जो सिक्स्थ सेंस होता है वो ज्यादा वर्क करता है। ऐसा आपने सुना भी होगा, ऐसी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो हमारा आज का जो ये था वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिस्कस किया, जिसका हिंदी भी बताया, इंग्लिश में भी बताया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उसके अलावा मैंने क्या बताया, उसके एम्स बताएं, जो उद्देश्य होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो मैंने बताया। आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। कब मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में क्या रहेगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एक एक सब्जेक्ट के, ताकि आपको पता चले कि पहले क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, ताकि आप उसके हिसाब से तैयारियां कर सको। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।